लगातार ओजोन को लेकर डर अभी भी लोगों में बना हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कि अब ओजोन के जो मकान पुराने हैं उनको नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन आज मिलन विहार में फिर से डेमोलेशन की बात सामने आई, जिसके बाद तमाम जो लोग थे वो पार्षद गाड़ी में पहुंच गए और मांग कर रहे हैं कि जो डेमोलेशन है वो ना किया जाए। सर, कितना डर अभी भी बना हुआ है, क्योंकि कहा तो जा रहा है कि नहीं तोड़ा जाएगा, फिर भी डर कितना? मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि अब आश्वासन नहीं, रेगुलाइजेशन करें। क्योंकि अभी आपने 3-4 दिन पहली बात है, जगतपुर गांव में जिनका एक मकान टूटा था उसके परिवार के बुजुर्ग की डेथ हो चुकी है। लोग सदमे में जी रहे हैं। हमें उस सदमे से बाहर निकालो, और सदमे से बाहर निकालने का एक ही तरीका है, माननीय मुख्यमंत्री महोदया या जो भी हमारे सांसद महोदय हैं, इस चीज को वो जो अपने तरीके से इसे रेगुलाइजेशन कर दें। जैसे आपने 1511 कॉलोनियों को रेगुलाइज किया है, उसका रेगुलाइजेशन करें। दूसरी बात, नए निर्माण की जो बात आती है, केवल आप नया निर्माण उसी को माने कि जहां पर चिनाई आपको होती मिलती है। अब किसी के पास पैसा नहीं है, 25 गज का मकान है, 50 गज का मकान है, वो प्लास्टर नहीं करा पाया, उसके ऊपर कॉलम खड़ा है और खड़ा है 10 साल से, उसे नया ना माने, वो तो पुराना है, उसमें पैसे नहीं थे। इसलिए मेरा पुनः सरकार से निवेदन है कि अब हमें आप रेगुलाइजेशन दो। अभी भी आप लोग आए थे यहाँ पर, क्या लग रहा है कि डेमोलेशन फिर से होगा? नहीं, होना तो नहीं चाहिए भैया, नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत दिन से यहाँ रह रहे, 35 सालों में मुझे रहते अभी वो क्या बोलते हैं इसको, वो जोन नहीं था, अब कहाँ से आ गया ये जोन? अभी तक नहीं, कैसे लागू हुआ? कैसी सरकार है? कहाँ है सरकार? ये क्यों ऐसा कर रही है? ये हम लोग गरीब लोग पड़े यहाँ पे, इतना इतना पानी भर जाता था यहाँ पे, तब कहाँ थी सरकार? तो ये कहा गया है कि पुराने मकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। पूरा फिर क्यों आ रही मशीन? किसी लिए आ रही है ये? अभी भी आ रही है, लग रहा है सब आदमी। मैं तो 2 दिन से खाना नहीं खाया। देखिए, इलाके के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी आए हैं। बताया जाता है कि ओजोन के तहत जो आने वाली कॉलोनी सबको तोड़ जाएगा, ये अब कह रहे हैं कि नहीं टूटेगा, फिर भी डर कितना बना हुआ है? सब डर तो बना है कि इतने सालों से लोग रह रहा है, इतने सालों से बसे हुए हैं, बहुत पुराने लोग बसे हुए हैं। उस समय तो वो जो नहीं था, उस समय हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रहा, मतलब खुराना जी का था, उस समय भी पब्लिक बसा हुआ था। आज हमारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, तो आज उनको लौट रहा है। ये चीज पहले ही उनको कर देना चाहिए जो लोग ना बसे इतना। ये पहले कर दिए तो पब्लिक यहाँ नहीं बसते। आज इतना घर से बेघर हो रहा है, नहीं होते घर से बेघर। मना करने के बाद कल भी डेमोलेशन की कार्रवाई की गई है वजीराबाद रामघाट पर। उसके बाद कितना लग रहा है कि कोर्ट का ये मुख्यमंत्री का जो फैसला हो ठीक है? देखिए, ये चीज जो हम तो नहीं बता सकते भाई, जो हमारा नॉलेज में आ रहा है हम सब यही बोलेंगे कि इतने सालों से लोग बसे हैं, इतने पीढ़ी से लोग बसे हैं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था, साहेब सिंह वर्मा जी था, उस समय को पहले से बस होता, इनको जब उतना था तो उसी समय खाली करवा देते कि पब्लिक इतना नहीं बसते। बस अभी यहाँ काफी भी लोग इकट्ठा हैं और जगह जगह फोर्स आ जाती है, तो डर रहता है कि डेमोलेशन होने वाला है। कितना डर है, क्योंकि सरकार तो कह चुकी है वो पुराने मकानों को नहीं तोड़ा जाएगा, नए मकान जो बन रहे होंगे उनको तोड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी डेमोलेशन की कार्रवाई हो रही है इलाके में। डर तो है ही। देखो, कहने के बावजूद भी संगम बिहार में डेमोलेशन फिर हुआ कल, मकान तो फिर भी टूट रहे हैं। जब सरकार ने कह दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दे दी, टूटेगा ही नहीं, तब वो उस पर अभी भी तो तलवार लटकाई हुई है। अभी उनको स्पष्ट करना चाहिए कि हम एक भी मकान नहीं तोड़ेंगे। वजीराबाद, संगम बिहार, दीपांशु कॉलोनी और नूर कॉलोनी समेत कई ऐसी जगह है जहाँ पर बड़ौदा पार्ट हट भी है, डेमोलेशन की तरवा जहाँ अभी भी लटकी हुई है। इस एरिया को क्या रेगुलाइज किया जाए, फिर से ओजोन से बाहर किया जाए? ओजोन से बाहर किया जाए इसको। अब हमारे झड़ौदा पार्ट 1987 का बसा हुआ है। आज बताओ, इतने साल हो गए,